नमस्कार, जय हिंद। काफ़ी बच्चों का अभी चल रहा है कॉन्टिन्यूस की सर हमें स्टेज 1 के बारे में थोड़ा टिप्स चाहिए। स्क्रीनिंग कैसे अभी स्पेशली जब एसएसबी चल रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपके स्क्रीनिंग ही होता है कि ऑलमोस्ट 120 140 बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं और हार्डली 38 एंड 40 गेट स्क्रीन इन और 100 से ज़्यादा आउट हो जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हम ध्यान दें एंड इस पे सबसे बड़ा मेजर फोकस हमारा पीपी एंड डीटीपी रहता है, क्योंकि OIR इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट यस, बट आई एम श्योर एट योर एज एंड मेच्योरिटी अगर आप 2-3 सेट भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत आराम से उसको मतलब क्लियर कर लेते हो। अच्छा आपका OIR रैंकिंग आ जाता है 1 2 3 में से एंड ऑल आर इक्वल ओनली। लेकिन जो पीपीएनडीटी है एक्चुअली ये जनरली डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन गो हैड एंड मेक ए गुड पीपीएनडीटी। इनफैक्ट जो मैंने बैकग्राउंड में भी लगा के रखा है, ये पीपीटी चैलेंज जो हम पहले चलाते थे और इस बारे में मेरे को काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर प्लीज़, और मे बी पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि सर दोबारा अगर आप कर सकते हो तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल एंड ऑल। तो इस पर ऑलरेडी एक इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे एसएसबी यूट्यूब चैनल पे, LWSSSB जाकर आप उस पे चैनल पे जाओगे। बट नंदलेस अगेन वी हैव स्टार्टेड एंड पुटिंग द पिक्चर। ऑलरेडी पहला पिक्चर अपलोड हो गया, उस पर काफ़ी सारे स्टोरीज आ गए हैं एंड आज ही हम एक वीडियो अपलोड करेंगे रिगार्डिंग उसका, हम जो डिस्क्राइब करने वाले हैं कि उसका डिटेल में जाके एनालिसिस ऑफ दोस स्टोरीज। नंदलेस व्हेन फोकसिंग अबाउट दिस थिंग, आप जैसे हम कोई भी पिक्चर देख रहे हैं, इस सिनेरियो में भी जैसे पिक्चर इज शोन एक एक्सीडेंट का सीन है। सो क्या चीज़ देखना है और कैसे करना है, नंदलेस पहले मैं इसको हटा ही देता हूँ यार। आई कांट बार बार मुझे खुद का चेहरा देखने का आ रहा है, बट दैट इज समथिंग विच इज इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू डू दिस एंड हमें उसमें अभी क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सो अगर मैं ध्यान देने की बात करूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप पिक्चर को बहुत डिटेल में देखेंगे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा मैं बता दूं आपको, पीपीटी में जो सबसे मेन पार्ट है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या आपने पिक्चर पे ही स्टोरी बनाई है, अपनी मर्जी से कुछ ही बना दिया है, क्या आपने पिक्चर को डिटेल में देखा है। बिकॉज दिस इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड यू हैव टू क्रिएट योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ऐसे एक वैक्यूम में क्रिएट नहीं हो सकता, इट हैज टू बी फ्रॉम समथिंग। स्टार्टिंग पॉइंट ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर को देख के आपको क्या दिमाग में आता है, जो भी आपको पीपीएनडीटी में पिक्चर दिखाया गया है। कॉमन मिस्टेक विच कैंडिडेट्स मेक, या तो मन में एक स्टोरी रट के कुछ भी लिख देते हैं वो एंड दे आर नॉट इवन बॉदरिंग अबाउट कि वहां पर पिक्चर क्या दिखाया गया है, या फिर वो क्या करते हैं कि पिक्चर में कुछ और है, आप अपने मन में कुछ इमेजिन करते हो कहीं और चले जाते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपका जो स्टोरी है वो रिलेवेंट होना चाहिए, जो आपको स्टिमुलस यानी कि जो आपको पिक्चर दिखाया गया है। इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे क्लास आपका मैथ्स या साइंस या किसी केमिस्ट्री फिजिक्स का लेने लगूंगा, आपको क्या लगेगा कि यार पीपीडीटी हेडिंग लिखा है और आपने बता कुछ और दिया है। जैसे पीपल कीप कॉलिंग, और यूट्यूब पे एक बड़ा वो चलता भी है टर्मिनोलॉजी, पीपल कॉल क्लिक बेट और समथिंग, कि आपने कुछ भी हेडिंग डाल दिया, अंदर कुछ और चले जा रहा है एंड एट द एंड ऑफ द डे यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। सेम वे फॉर द असेसर। यार मैं आपको पिक्चर कुछ दिखा रहा हूँ, आप कहानी कुछ और ही बना रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। एज एन असेसर पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये थोड़ा फेक पर्सनैलिटी, और मे बी ही ट्राई टू क्रिएट समथिंग एल्स, जो दिखाया गया वो नहीं, उस चीज पे जा ही नहीं रहे। तो स्टिमुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका परसेप्शन कैसे है। दूसरा चीज आता है फिर आपकी स्टोरी कैसी है। और स्टोरी के लिए अभी जो आप अगर अपना स्टोरी लिखोगे, भी ट्राई टू एनालाइज बट ट्राई टू मेक अ रिलेवेंट स्टोरी। देयर शुड बी सम टेक अवे एंड देयर आफ्टर शुड हैव सम काइंड ऑफ ए पॉजिटिव एंडिंग। अब पॉजिटिव एंडिंग का मतलब ये नहीं है, जैसे जो हम थोड़ी देर पहले पिक्चर दिखा रहे थे, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस और नॉट क्लियरली, यहाँ पे भी एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है, एक एक्सीडेंट का सीन है। सो अगर एक्सीडेंट का सीन है तो वो एक्सीडेंट ही है, आप ये डिनाई करके एक्सीडेंट नहीं हुआ आप पॉजिटिव नहीं बन रहे हो। हाँ, उसका हेल्प करके हाउ यू सेव दिस पर्सन जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, या आप, दैट इज ए पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं अभी तो मर जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज ए नेगेटिव थॉट प्रोसेस। तो ये भी ध्यान रखना है, रादर देन पॉजिटिव और बीइंग नेगेटिव, थिंक अबाउट ऑफ मेकिंग ए कंस्ट्रक्टिव स्टोरी। दैट इज व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड। देयर शुड बी सम टेक अवे। बहुत ही लो लेवल टाइप की स्टोरी नहीं बनानी है कि भाई गए मार्केट में, खाया पिया, घूम के आ गए, मतलब देयर शुड बी सम टेक अवे। तो स्टोरी का थोड़ा लेवल होना चाहिए। देयर आफ्टर यू कम टू द नरेशन पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोलने का स्टोरी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड मोर यू प्रैक्टिस आपका जो फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा। जनरली आपको 1 मिनट मिलता है, उसमें आपको अपना पूरा स्टोरी डिस्क्राइब करना होता है। तो आपको कोशिश क्या करना है, वहां पे जैसे आपका स्टोरी शीट जमा हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप 5-6 बार मन में ना रिवाइज करने की कोशिश करोगे बिफोर एक्चुअल टर्न्स कम। वहां रिवाइज नहीं करना है, पता लगा आपको ग्रुप में बैठा दिया है, कोई स्टोरी अपना नरेट कर रहा, आप बैठे बैठे अपना रिवाइज करो, वो नहीं करना है। बिफोर लाइक स्टोरी शीट लिया, आपको बाहर भेज दिया, जब आप आपस में चिट चैट करते हो कि भाई कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, उस टाइम पे यू ट्राई टू रिवाइज योर स्टोरी कम से कम 5-6 बार। उससे फायदा क्या होगा कि इवन एट टाइम्स व्हेन यू गेट नर्वस,
कुछ दिमाग से निकल गया कि आपने इतनी बार रिवाइज कर लिया तो आप उसको आराम से बोल पाओगे। एंड बी लाउड एंड क्लियर, मतलब आपका बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है, बहुत एंग्जाइटी में भी नहीं है, बहुत स्पीड से भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं, सो बहुत अच्छे से आवाज में, ताकि सबको सुनाई दे, और ग्रुप को देखते हुए अपने स्टोरी को नरेट करना है। और लास्ट जो इसका पार्ट आता है वो होता है डिस्कशन। डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करना है। कई बार डिस्कशन कई अलग अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। समटाइम्स यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ कियोस, पीपल कॉल इट एज अ फिश मार्केट और समथिंग एल्स, सब चिल्ला रहे हैं। कई बार ऐसा होगा बहुत ही कम लोग बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होगा कि एक एक करके सब बोल रहे हैं। सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, देर इज नो परमानेंट समथिंग कि आपको ऐसा करना है। यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन। सब अच्छे से बोल रहे हैं, आप भी अच्छे से बोलिए। बहुत भसड़ मच गया है, कोई बोलने नहीं दे रहा है, देन यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा नहीं हो सकता कि यू ओनली कीपिंग क्वाइट और आप चुपचाप बैठे हो। आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। देन ट्राई टू पार्टिसिपेट वेन एवर यू गेट ए चांस। कुछ नहीं मिल रहा है, देन प्लीज ट्राई टू स्पीक एंड ऑन द रिलेवेंट पॉइंट्स। कई बार जब सब लोग चिल्ला रहे होते हैं तो लोग सिर्फ उसको सुनते हैं जो रिलेवेंट बोलता है। तो यहां पे आप ये चीजों को लेके आ सकते हो कि आप कैसे पिक्चर से कोरिलेट करके बताओगे, भाई पिक्चर में दिखाया गया, दैट्स व्हाई वी मेक ए स्टोरी लाइक दिस एंड हाउ शुड वी मेक ए स्टोरी। उन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर यू कैन मेक ए रिलेवेंट डिस्कशन, और वो करोगे तो लोग पक्का सुनेंगे एंड एटलीस्ट असेसर आर लिसनिंग टू यस, ये सही चीजों पे बोल रहा है, फालतू का बकवास नहीं कर रहा है। सो आई थिंक कीपिंग ऑल दीज थिंग इन माइंड, देन अगर आपको कोई नॉमिनेट कर रहा है तो प्लीज गेट अप एंड गिव योर कॉमन स्टोरी। नहीं करता है तो जो भी आप उस के थ्रू जाओ, बट एम होना चाहिए डिस्कशन में कि हमें एक कॉमन कंसेंसस पे आने का कोशिश करना है, ना कि सिर्फ एक अपनी ही बात को बार बार रिपीट करना है। यू कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड, आई एम श्योर योर चांसेस टू क्लियर स्टेज 1 बी वेरी हाई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मे बी आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेरी थ्रू द नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।